आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। कल बेटा अपन ने पढ़े थे सतत या वितर्क में, तो उसमें मैंने बहुत धांसू ट्रिक दिया था, तो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे में आपको आगे भी धांसू ट्रिक देते जाऊंगा। आज बेटा अपना क्वेश्चन है विविध। विविध में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन आते हैं लड़के लड़कियों से लेकर, या खंबा जमीन पे गड़ा हुआ है, या अपना ड्रम पानी से भरा हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अपन उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, पानी का ड्रम 3/5 भाग भरा है, जबकि 38 लीटर अगर उसमें से पानी निकाल लेते हैं तो 1/8 भाग बनता है। तो कुल क्षमता क्या है, तो अपने पास में कुल क्षमता नहीं है, तो माना कि कुल क्षमता क्या है, तो कुल क्षमता आप मानेंगे कि कुल क्षमता है x। ठीक है, यहाँ पर x लीटर पानी आता है। अब x का कितना भाग भरा, 3/5, तो इसे लिखेंगे कैसे, 3x/5 भाग भरा। और कितना लीटर पानी निकाल रहे हैं, 38 लीटर निकाल रहे, कितना बचा, 1/8। तो अगर आप 1/8 यानी कि 1x/8 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना लीटर का एवरेज निकल के आ जाएगा, 38 लीटर का भाग निकल के आ जाएगा, कितना भाग खाली हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस किया आपने को, 8 दिया 24, 24 और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो 24x - 5x बटे कितना हो जाएगा बेटा, 8 बना 40 बराबर कितना, 38 के। ठीक है, अब क्या होगा, इनका अंतर करेंगे तो बेटा अंतर कितने का आएगा, 19x बटे 40 बराबर कितना हो गया बेटा, 38 हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है तो x को यहीं रखो, भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, तो क्या होगा 40/19 होगा। 19 का पहाड़ आपको आता है, 19 गुना 38, और कितना होगा x का मान 80 लीटर उसमें ड्रम में पानी आता है। समझ में आया बेटा, चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहा गया, एक खंबे का 1/6 भाग हिस्सा कीचड़ में घुसा है। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक खंबा बनाया है, ये क्या है बेटा, अपने पास में एक खंबा है। ठीक है, और खंबे का कितना भाग बेटा, 1/6 हिस्सा कीचड़ में है। तो ये बेटा ये क्या है बेटा, अपने पास में कीचड़ है, और इसमें कितना भाग बेटा, 1/6 भाग। ठीक है, कीचड़ में है, और शेष का बाकी जो बचा है, देखिए शेष का मतलब शेष का आधा भाग जल के अंदर है। किसके अंदर है, जल के अंदर है, तो बाकी आधा भाग किसके अंदर है, जल के अंदर है। ठीक है, और 5 मीटर एवं 5 मीटर जल के ऊपर है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिया है बेटा, कितना मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। यहाँ तक जल है, यानी कीचड़ मतलब जल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पास में क्या पूछा, खंबे की लंबाई, मतलब ये पूरी लंबाई अपने से पूछा गया है। तो पूरी लंबाई नहीं है, तो माना कि पूरी लंबाई अपन क्या मानते हैं बेटा, कुल लंबाई अपन मानते हैं x मानते हैं। ठीक है, तो माना कि खंबे की कुल लंबाई क्या है, तो कुल लंबाई को अपन मान रहे हैं x मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, x मीटर का क्या है अपने पास में खंबा है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब x में से कितना भाग, एक खंबे का 1/6 हिस्सा कीचड़ में है, तो पूरा खंबा इतना है, कीचड़ यहाँ से चालू है, तो अगर अपन उसको माइनस कर देंगे तो अपने पास में बचेगा। तो खंबा कितना है, x है। ठीक है, और कितना 1/6, तो 1/6 क्या होगा कि 1/6 को आप लिखेंगे 1x/6 लिखेंगे, क्योंकि खंबे का हिस्सा है। ठीक है, फिर क्या होगा, कीचड़ में धसा हुआ है, तो ये हो गया बेटा, माइनस कर दिया। अब क्या बोल रहा है, शेष का, किसकी बात हो रही है, शेष का, तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो शेष निकल जाएगा, उसका कितना भाग, आधा भाग। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला आधा भाग जल के अंदर है, तो पहले अपन ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, जल के अंदर वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। ये किस कौन सा हिस्सा निकलेगा, जल के अंदर वाला हिस्सा निकलेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं उसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x/6 गुणित होगा 1/2। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, 5x बटे कितना हो जाएगा, 6 गुना 12। ये किसके अंदर है बेटा, जल के अंदर। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब जल के अंदर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल के अंदर का हिस्सा आ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अपने पास में आ चुका है। कितना आया है बेटा, 5x/12। और आपको कहां का दिया है, 5 मीटर जल के ऊपर है, मीटर में दिया हुआ है, और ये आपने x माना हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, अब अपने को ये कीचड़ का हिस्सा है उसको भी तो देखना है, क्योंकि कीचड़ भी तो अपने पास है। तो अपन क्या करेंगे कि कीचड़ सहित लेंगे, इसका हिस्सा लेंगे कि कितना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन कीचड़ सहित। ठीक है, कितना अपना खंबा है कीचड़ सहित, तो अपने पास में दो कंडीशन आ गई। पहली है कितना है, x है, तो अपने पास में दिया है 1x/6 है। दूसरा क्या है, इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो ये कुल हिस्सा अपने पास में निकल के आ जाएगा। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे, 5x/12 प्लस 1x/6। x लिखो या 1 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम तो कितना आएगा बेटा, 12 ही आएगा, लिख दिया 12। यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, 2 का, बाकी तो सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कितना हो गया 7x बटे 12। अपने पास में कौन सा हिस्सा आ गया, कीचड़ सहित अपने पास में हिस्सा आ चुका है। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को ये निकालना है कि जल के ऊपर वाला भाग निकालना, ठीक है। ये कीचड़ सहित आया है, अब जल के ऊपर का भाग निकालेंगे। तो जल के ऊपर का भाग कैसे निकालेंगे, जल के ऊपर का भाग निकालना है, इतना हिस्सा अपने पास में आ चुका है, ये हिस्सा अपने ये निकाल लिया है। अब जल के ऊपर का हिस्सा निकालने के लिए इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो निकाल लेते हैं जल के ऊपर का हिस्सा, ठीक है बेटा। जल के ऊपर का हिस्सा कैसे निकालेंगे, x में से 7x बटे 12 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा अपने पास में, ये आ जाएगा 5x बटे 12, ठीक है बेटा। अब जल के ऊपर का ये हिस्सा कितना है 5x बटे 12 और अपने पास में क्वांटिटी में कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो अगर अपन इन दोनों को रख देंगे तो अपना x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन, क्या रखते हैं कि 5 मीटर बराबर 5x बटे 12, ये कंडीशन अपने पास में आ गई है। अब x की वैल्यू निकालना है तो x को वहीं छोड़ना पड़ेगा, बाकी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x कितना हो जाएगा 5 गुणित 12 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा x का मान, x का मान आएगा अपने पास में 12 और यही क्या होगा आपका आंसर, क्योंकि x किसे माना अपने कुल लंबाई को, ठीक है बेटा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यालय में 1/4 भाग क्या है बेटा, लड़कियां हैं और 1/6 भाग क्या है बेटा, लड़के हैं। और इस शिविर में भाग ले रहे, एक शिविर में गए हैं बेटा, और कुल विद्यार्थियों कितना भाग शिविर में भाग नहीं ले रहा। देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और आखिरी तक पढ़ना कभी भी, ठीक है। तो नहीं लेता मतलब कितने लोगों ने भाग नहीं लिया। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कुल विद्यार्थी तो नहीं है, तो माना कि कुल विद्यार्थी क्या है अपने पास में, तो अपन मानते हैं हमेशा कुल विद्यार्थी, अपन मानते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या है अपने पास में x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कितना, एक विद्यालय में 1/4, तो इसका 1/4 क्या है, लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियां निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, x का 1/4 निकालेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा x/4। ये कौन हो गई, लड़कियां हो गई। अब क्या निकालना है बेटा, लड़के निकालना है। तो लड़के कैसे निकालेंगे, तो लड़के भी वैसे निकालेंगे, किसका, x का। तो x का 1/6 भाग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x/6, क्या आ गया बेटा, लड़के आ गए। ये कहां भाग ले रहे हैं, ये शिविर में भाग ले रहे हैं। किसमें भाग ले रहे हैं बेटा, शिविर में भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर अपने पास में टोटल है इतने लोग शिविर में भाग ले रहे हैं, तो अपन अगर आपको निकालना है कि शिविर में भाग नहीं लेते कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास में भाग नहीं लेने वाले निकलेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा भाग नहीं लेने वाले, ठीक है, ये अपन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, टोटल अपन ने माना x, उसमें से माइनस करना है। माइनस किसको करना है, तो लड़के कितने हैं, लड़कियां, तो लड़कियां हैं x/4 और लड़के कितने हैं x/6। लड़के और लड़कियों को अपन ने निकाल लिए थे, शिविर में इतने लोगों ने भाग लिए, टोटल इतना था। अगर भाग नहीं लेते तो कैसे निकालेंगे, तो x में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस किया तो कितना है बेटा 7x/12। तो ये क्या हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी नहीं है, लेकिन उसकी संख्या का कितना 3/5 लड़कियां हैं, ठीक है। 3/5 लड़कियां हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या अपन ने माना बेटा, क्या माना, x माना। और लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों की बात कर रहा है, तो लड़कियां कितनी हैं, तो भाई कितना है 3/5 है, तो कितना x का 3/5 निकालोगे तो कितना होगा बेटा 3x/5 होगा। और उसमें क्या बोल रहा है, और शेष लड़के, ठीक है। शेष कैसे निकालते हैं, तो टोटल में से x में से माइनस कर देते हैं तो लड़के निकल के आ जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो 5 में से कितना भाग बचा, 2 भाग बचा। तो ये क्या बचे बेटा, लड़के। समझ में आया बेटा, ये पहली लाइन में क्या माना, कुल संख्या x है, लड़कियों की संख्या निकाली और लड़के अपन ने उससे निकाल दी। अब क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, इतनी है। लड़कियों की संख्या का 2/9, तो लड़कियों की संख्या का मतलब होता है बेटा गुना। तो यहाँ पर बोल रहा है लड़कियों की संख्या का, और यहाँ पर एक लाइन क्या बोला है, अनुपस्थित। तो लड़कियां अनुपस्थित अपन निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो लड़कियां कितने अनुपस्थित हैं, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी लड़कियां बेटा अपने पास में 3x/5 है, और उसमें से कितना, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, तो इसका मतलब गुना 2/9 निकाल लेते हैं। देखो कुछ कट तो नहीं कट रहा, तो सीधे गुना कर दो, 6x बटे कितना हो जाएगा बेटा 9×5 = 45। लेकिन ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 2 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 15, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो ये कितनी आ गई, लड़कियां अनुपस्थित इतनी है। तो उसी प्रकार अपन लड़के भी निकाल लेते हैं। तो लड़के कैसे निकालेंगे, तो अपने पास में लड़के अनुपस्थित कितने हैं, तो वो निकाल लेते हैं।
तो अनुपस्थित कितने हैं, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है टोटल संख्या कितनी है। टोटल कितनी संख्या है लड़कों की, तो 2x, तो ये लिख दिया अपन ने 2x बटे 5। और यहाँ पर ध्यान रखना 1/4 भाग जा रहा है, तो 1/4 भाग अनुपस्थित है, मतलब कट किए हैं कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पर कितना बचा x बटे 10, तो ये क्या हो गया बेटा अनुपस्थित हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब अनुपस्थित को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, टोटल हो जाएंगे कि कितने लोग नहीं आए, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कुल अनुपस्थित आ जाएंगे। ठीक है, कुल अनुपस्थित। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x बटे 15 प्लस x बटे 10, क्या होगा इनका एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, तो आप बोलेंगे एलसीएम आएगा 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुना होगा, 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, तो टोटल कितना हो गया 7x बटे 30। तो ये टोटल कितने हैं, अनुपस्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुपस्थित हो गया है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग कितना उपस्थित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप यहाँ निकालेंगे उपस्थित। ठीक है, उपस्थित विद्यार्थी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, टोटल कितनी संख्या है, x है, तो x में से जितने लोग अनुपस्थित है मतलब नहीं आए तो उनको माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 30 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 23x बटे 30। तो कितने अनुपस्थित हैं, 23 बटे 30 लोग अनुपस्थित है, ये क्या होगा आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चल देखिए बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक नगर निगम के कार्यालय में 1/3 क्या है, महिला है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अपने पास में कुल कर्मचारी के कितने भाग में बच्चे नहीं है, ये पूछेगा। तो पहले तो अपने पास में टोटल कितने हैं अपने को नहीं पता, तो अपने क्या माना टोटल x है। अब यहाँ पर कितने भागों में बांट, 2 भागों में, क्यों, क्योंकि महिलाएं भी हो रही हैं और पुरुषों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन महिलाएं। ठीक है बेटा, और यहाँ ले लेते हैं बेटा अपन पुरुष ले लेते हैं। अब पुरुष और महिलाओं में भी कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन की बनेगी कि भैया विवाहित हैं और अविवाहित हैं। ठीक है बेटा, ये भी कंडीशन बनेगी, विवाहित और अविवाहित। फिर विवाहित हैं तो इनके भी क्या होंगे, बच्चे होंगे, और बाकियों के बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, ये भी कंडीशन बनेगी। यहाँ भी देख लेते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। तो भैया क्या कर लेते हैं, विवाहित वाला पोर्शन अलग कर लेते हैं, विवाहित और अविवाहित को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट पोर्शन में क्या होगा कि इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में इसके बांटेंगे क्योंकि इनके बच्चे होंगे और इनके बच्चे नहीं। ठीक है बेटा, ये कंडीशन अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कुल संख्या अपने क्या मान ली बेटा, x मान ली। अब महिलाएं कितनी हैं, तो नगर निगम के कार्यालय में 1/3 क्या है, महिलाएं, तो 1/3 क्या है बेटा, महिलाएं, तो x का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, x/3 होगा। तो जब बेटा महिलाएं इतनी हैं तो पुरुष कितने हैं, बाकी बच्चे वाले पुरुष ही होंगे, तो पुरुष कितने बचे, 3 में से x मतलब एक महिला है तो बच्चे कितने हैं पुरुष, 2x बटे 3 बचे। ये बेटा समझ में आया क्या। चलते हैं अगली लाइन पर। अगली लाइन क्या बोला, इनमें से आधी विवाहित है। अब जितनी है उसमें से आधी क्या है, विवाहित है, तो आधी है विवाहित, तो कितने की, इतने की, तो इसका गुना कर देते हैं अपन। ठीक है, गुना किया तो कितना है बेटा, तो अपने पास में x/6 आया, तो x बटे 6 भाग क्या है, विवाहित है। अब अविवाहित कैसे निकालेंगे, तो क्या इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अविवाहित निकल के आएगा, तो कर देते माइनस। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया, अविवाहित x बटे 6 आएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब क्या बोल रहा है कि आधी विवाहित हैं तथा 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं। अब इनमें से भी 1/3 के क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे किसके हैं, टोटल कितना है, x बटे 6 है, और कितने महिलाओं के, 1/3 महिलाओं के, तो ये लिख दिया अपन ने। अब इसका टोटल कितना हुआ, तो 6 18, और यहाँ पर ऊपर x, तो इनके बच्चे हैं। अब कितने के बच्चे नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितनी विवाहित है, x बटे 6 है, ये लिख दिया। x बटे 6 में से किसको निकाल देते हैं, x बटे 18 को निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, अब माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 18 ही आएगा, तो लिख दिया अपन ने 18। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3 का गुना होगा तो ऊपर भी 3 का, और यहाँ पर किसका, 1 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। कटेगा तो बिल्कुल काट सकते हैं, तो कितना आएगा, x बटे 9 के क्या नहीं है, बच्चे नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, यदि 3/4 पुरुष विवाहित है, कितने विवाहित है, 3/4, तो यहाँ पर 3/4 विवाहित है, लेकिन टोटल कितने हैं, 2x, तो 3/4 उसका निकाल लेते हैं। 3/4 क्या है, विवाहित है, तो क्या होगा, इससे कट होगा, इससे कट होगा, तो कितना है बेटा, x बटे 2 क्या है, विवाहित है।
अब विभाजक निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो टोटल कितने पुरुष हैं 2x/3, उसमें से x/2 को माइनस कर देंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 6 ही आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 4 हो गया, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो ये क्या है अविभाजित। ठीक है, अब उसमें से क्या बोल रहा है आगे, अविभाजित है तथा 2/3 पुरुष के बच्चे हैं। अब इनके भी टोटल कितने विभाजित हैं x/2, x/2 में से भी कितनों के बच्चे हैं 2/3 के, मतलब 2/3 के, 2 से 2 कट गया, मतलब बच्चे हैं कितनों के x/3 के। अब कितनों के नहीं है कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसमें से इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, x/2 में से अगर आप x/3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 6, तो ये क्या है इनके बच्चे नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया अपने को तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं है, तो बेटा बच्चे ये है बच्चे और ये है बच्चे, तो इनको नहीं लेना बाकी सबको लेना है। तो अविभाजित इनके तो बच्चे हैं नहीं क्योंकि अविभाजित है, तो x/6 के बच्चे नहीं है पहली कंडीशन, और विभाजित थे उसमें से इनके बच्चे हैं और इनके नहीं है, कितनों के नहीं है x/9 के बच्चे नहीं है, तो उसको भी ले लेते हैं अपन प्लस में। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बच्चे हैं क्या, ये तो टोटल है, यहाँ पर देखिए इनके बच्चे नहीं है, तो ये लिख दिया अपन x/6। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी x/6 के क्या नहीं है बच्चे नहीं है। अब क्या लेते हैं सबका एलसीएम लेंगे, तो बेटा एलसीएम कितना आएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पे किसका गुना होगा 3 का, तो ये हो गया 3x प्लस यहाँ पे किसका 2 का, तो 2x प्लस यहाँ 3 का 3x प्लस यहाँ पर किसका 3 का, तो ये है 3x। अब सबको प्लस कर दो, प्लस करेंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, तो अपने पास में कितना आएगा 11/18। ये क्या है बेटा इनके बच्चे नहीं है, और यही क्या होगा बेटा अपना आंसर। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेटा, अगर मैं पूरी मेथड लेता एक्स वाली तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चला जाता है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि किसके बच्चे हैं किसके नहीं है और क्या पूछा है वो आपसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो, अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नए व्यूअर्स को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको पसंद आने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूं और आपको ऐसे ही आगे भी बढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।